हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, उसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम लोग कुछ फार्मूला डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपके लिए इसका डेफिनेशन, उसका प्रॉपर्टीज और उसका फार्मूला तीनों इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जेईई नीट का स्टूडेंट है तो आपके लिए बस फार्मूला को आप अच्छे से डिस्कस कर लीजिए, वहीं से आपको न्यूमेरिकल बनेगा। बाकी ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए तो हम जितना बता रहे हैं आप उतना ही डिफाइन कर दीजिएगा। सो जनरली ये 5 नंबर का होता है, तो आप उसको 5 नंबर गेन कर सकते हैं। सो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट आप तक भी पहुंचती रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप इफ सम प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन एक पार्टिकल का फ्लो हो रहा है और एक्स्ट्रा प्रेशर हम सॉल्यूशन पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। और वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं जिससे सॉल्यूशन पार्टिकल का फ्लो जो होता है स्टॉप हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। अब लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। इसीलिए ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, बट नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। बट उस नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता। ये हमारा इसका डिफिनेशन एंड इसका प्रॉपर्टीज था। इसका फार्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन एट गिवन टेम्परेचर टी पे, ये होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। सी देखिए, सी यहाँ पे कि अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े होंगे तो सी इट मीन्स मोलरिटी, यानी कंसंट्रेशन। मोलरिटी हम लोग कंसंट्रेशन भी कहते हैं। तो देखिए अब इसको लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो पाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ला लिए हम लोग CRT, यानी R एक गैस कांस्टेंट है जो कि हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो R का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब R एक कांस्टेंट लिए हैं। देखिए T यहाँ पे टेम्परेचर है, C यहाँ पे कंसंट्रेशन है और R यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारा एक फार्मूला हो जाएगा पाई इक्वल्स टू CRT। और इस कंसंट्रेशन को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो कंसंट्रेशन इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको हम लोग पाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, N/V/RT। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ मोल एंड वॉल्यूम एंड R एंड T। अब अगर हमको मान लीजिए हमारे पास मास है, अगर हमारे पास W मास है और M या मोलर मास है, मान लीजिए हमारे पास NaOH का 2 ग्राम NaOH दिया हुआ है, इसका मतलब हमारे पास मास भी है और क्या है, मोलर मास भी है। तो यहाँ से मोलर मास का कैलकुलेशन आपको आता होगा। तो इस केस में जो पाई इक्वल्स टू हो जाता है, देखिए पाई इक्वल्स टू यहाँ से हम पहले क्या निकाल थे, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इंटू R इंटू T। और आपको पता होगा मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W/m/V/RT हो जाएगा, पाई इक्वल्स टू। तो देखिए यहाँ से पाई V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास RT। और यहाँ से अगर आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा W/πV और RT हो जाएगा। यानी अगर आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है उस या और कोई एलिमेंट है, उसका मास दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका R दिया हुआ है। R तो आपको जनरली लिखना है 0.082 रखना है, 0.082 रखना है। टेम्परेचर दिया रहेगा तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा पाई इक्वल्स टू, सबसे पहला फॉर्मूला CRT, देन पाई इक्वल्स टू N/V/RT, और देन थर्ड फार्मूला हम लोग मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो M इक्वल्स टू हो जाएगा W/πV/RT हो जाएगा। ये हमारे पास 3 फार्मूला है। इस तरह से आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर आप नीट का स्टूडेंट है या जेईई का स्टूडेंट है तो आपके लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए वो डिफिनेशन, प्रॉपर्टीज और ये फार्मूला तीनों इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। सो अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।